हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 में आपको एक नॉवेल पढ़ना है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको लिखा है जेन ऑस्टेन ने। तो वो नॉवेल मैंने पढ़ा दिया है और आज की इस वीडियो में मैं उस नॉवेल से बनने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और वो क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फैमिली ऑफ बेनेट्स। आप लोगों ने ये नॉवेल पढ़ा है जब, तो नॉवेल में आप लोगों ने देखा एक फैमिली है, बेनेट फैमिली। इसमें मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट जो माँ बाप हैं और इनकी 5 बेटियां हैं जो अनमैरिड हैं। तो जो फैमिली बेनेट है उसके ऊपर आपको ब्रीफ नोट लिखने के लिए आपके पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में कहा जा सकता है। तो देखिए, आपके सिलेबस की जो ऑल यूनिट्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। और आपके पेपर 2 में जितने भी नॉवेल्स दिए गए हैं, नॉवेल मैंने पढ़ा दिया है। और नॉवेल से जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनने वाला है उन सभी पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की है। अलग अलग नॉवेल पे अलग अलग वीडियोस, मतलब हर यूनिट पर अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड की है। प्लस महासंग्राम रिवीजन क्लास भी अपलोड की है एग्जाम 2025 के लिए। तो जो एग्जाम में आपके नॉवेल से लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला होता है उस पर मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें एक ही क्वेश्चन बताती हूँ। मतलब कि एक वीडियो का मतलब कि हर एक क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बेनेट फैमिली से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जितने भी नॉवेल्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उन सभी पर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। जैसे ए टेल ऑफ टू सिटीज़ है, डॉलर बहू है, या फिर अदर भी जितने नॉवेल आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनेट फैमिली जिसमें 5 बेटियां, मम्मी और पापा हैं, तो इस फैमिली के बारे में आप कैसे आंसर लिखोगे? द फैमिली ऑफ द बेनेट्स लिव इन ए स्मॉल विलेज नेम लॉन्ग्सबर्न। ये फैमिली जो बेनेट है वो रहती है एक छोटे से गांव में। गांव का नाम है लॉन्गबर्न, जो कि इंग्लैंड में है। द पेरेंट्स हैड 5 यंग डॉटर्स हु आर अनमैरिड। पेरेंट्स कौन हैं? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो पेरेंट हैं। तो पेरेंट्स के 5 जवान बेटियां हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। द नेम ऑफ इल्डेस्ट डॉटर इज जेन, और सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम जेन है। हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एमंग ऑल द 5 डॉटर्स, और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव गर्ल है अपनी 5 बहनों में। मतलब 5 बहनों में सबसे खूबसूरत जेन है और सबसे बड़ी भी यही है। अब दूसरी बहन है एलिजाबेथ इज़ द नेक्स्ट टू हर। मतलब जेन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बहन है वो एलिजाबेथ बेनेट है। शी इज़ हाईली विटी एंड इंटेलिजेंट। ये जेन की तरह खूबसूरत तो नहीं है, मगर हाँ ये भी खूबसूरत है, लेकिन जेन इतनी नहीं है। हाँ बट ये बहुत ज़्यादा विटी एंड इंटेलिजेंट है। मतलब ये बहुत ही चालाक लड़की है, बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। मतलब ना इसके अंदर लोगों को परखने की समझ होती है, ये दूसरों को देखकर समझ लेती है। और जो इस नॉवेल का जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसी लड़की पर है। मतलब प्रेजुडिस जो वर्ड है वो एलिजाबेथ के लिए है, और जो मेन हीरो है इस स्टोरी का, मतलब इस नॉवेल का, डर्सी जिसका नाम है, प्राइड उसके लिए है, क्योंकि वो घमंडी लड़का था। और एलिजाबेथ जो थी वो चालाक लड़की थी, जो प्रेजुडिस करती है डर्सी को कि वो एक घमंडी आदमी है, उसके साथ मतभेद करती है। प्रेजुडिस का मतलब मतभेद करना, और इसका मतभेद होता है डर्सी के लिए। मतलब ये दूसरों को पहचानने की समझ रखती है, मगर ये डर्सी को नहीं परख पाती। हमेशा उसको घमंडी आदमी समझती है, मगर नॉवेल के एंड में समझ जाती है कि ये कितना अच्छा इंसान है। और नॉवेल के एंड में इसकी शादी भी डर्सी के साथ ही होती है। आफ्टर रीडिंग द नॉवेल, नॉवेल को पढ़ने के बाद, प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल को पढ़ने के बाद वी फाइंड, हमने पाया, एलिजाबेथ इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, कि एलिजाबेथ इस स्टोरी की हीरोइन है। 5 बहनों में जो मेन हीरोइन है स्टोरी की वो एलिजाबेथ है, और मेन हीरो कौन है? डर्सी है। और पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एलिजाबेथ इज़ एन इम्प्रेसिव गर्ल। एलिजाबेथ एक इम्प्रेसिव गर्ल है विद ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर ओन सेल्फ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। मिस मैरी बेनेट इज़ द थर्ड सिस्टर, और एलिजाबेथ दूसरी सबसे बड़ी बहन है। एलिजाबेथ के बाद जो तीसरी बहन है वो है मिस मैरी बेनेट।
ये तीसरी बहन है। हु इज़ फॉन्ड, फॉन्ड मतलब शौकीन होना, जो शौकीन है, ऑफ रीडिंग मच लाइक हर फादर, किताबों को रीड करने के लिए। मतलब तीसरी बहन मैरी बेनेट जो है वो किताबों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है अपने फादर की तरह, क्योंकि इनके फादर मिस्टर बेनेट भी किताबों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, शौकीन है किताबों को पढ़ने के। चौथी बहन है कैथरीन एंड 5 है लेडिया। तो कैथरीन एंड लेडिया आर द रिमेनिंग 2 सिस्टर्स। रिमेनिंग मतलब शेष, यानी ये दोनों भी उनकी छोटी बहनें हैं। दे आर प्राउड, शोवी एंड फ्लॉट। ये दोनों जो हैं घमंडी और दिखावटी हैं। और लेडिया जो है वो विक्रम के साथ तो भाग भी जाती है, जबकि विक्रम कौन था, इस नॉवेल का विलन था। तो यहाँ पर हम बेनेट फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बेनेट फैमिली के ही कैरेक्टर्स आएंगे। जब आपको इसकी फुल समरी कराऊंगी तब आपको पूरा डिटेल में करा दूंगी, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाएगा। अब देखिए देयर मदर, अब उनकी माँ के बारे में बात होगी। देयर मदर्स, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। पहले आपने फादर के बारे में इनके लिखा, फिर 5 जो सिस्टर थी उनके बारे में यहाँ पूरा दिया कि कौन मेन हीरोइन है, कौन कैसी है, क्या नाम है, सब कुछ। पैरा चेंज करके आपको मदर के बारे में लिखना होगा। देयर मदर, उनकी माँ मिसेस बेनेट, जिनका नाम है मिसेस बेनेट, इज़ ए फुलिश एंड ऑड नेचर्ड वुमेन। जो कि फुलिश यानी मूर्ख और ऑड नेचर्ड वुमेन का मतलब है अजीब स्वभाव की महिला है, मतलब एकदम फुलिश है, मूर्ख सिली टाइप की औरत है। शी इज़ ओवर कॉन्सर्न्ड टू फाइंड सुटेबल मैचेस फॉर हर यंग एंड अनमैरिड डॉटर्स। शी इज़ ओवर कॉन्सर्न्ड, वो अत्यधिक चिंतित है, वो टेंशन में है, चिंता है। टू फाइंड सुटेबल मैचेस, पाने में सुटेबल मैच फॉर हर यंग अनमैरिड डॉटर्स, मतलब अपनी जो बेटियां हैं इसकी 5, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है कि जल्दी से इसकी 5 बेटियों की शादी किसी बड़े रईस ख़ानदान में, पैसे वाले घरानों में हो जाए, ताकि इसकी बेटियां भी अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो जाएं, क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बस वो अपने बच्चियों के लिए हस्बैंड ढूंढने में जो उनके लिए सुटेबल हो, उसी में चिंतित रहती है। हर नेचर इज़ सो मच सेल्फ सेंटर्ड, उसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित है। दैट शी कैन नॉट बियर एनी रिमार्क अगेंस्ट हर, और वो नहीं सुन सकती अपने खिलाफ कोई भी रिमार्क यानी टिप्पणी, मतलब कोई अगर इसके बारे में कुछ कहे इसके खिलाफ तो ये उसको सुनना पसंद नहीं करती। It rather turned her into a sick lady with a lot of complaining word, बल्कि इसने बहुत सारी शिकायती शब्दों वाली एक बीमार महिला में बदल दिया। मतलब ये बहुत अजीब टाइप की लेडी थी, और ये खुद भी चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी बिंगले से हो जाए, तो जेन की शादी बिंगले से होती, मतलब ये किसी तरह चाहती थी कि बड़े बड़े घरानों में बेटियां शादी करके चली जाएं। अब नेक्स्ट आपका आप पैरा चेंज करके लिखेंगे द फादर ऑफ ऑल 5 यंगर डॉटर्स, जो अब यहाँ पे आपको पैरा चेंज करके इनके फादर के बारे में लिखना होगा। मिस्टर बेनेट हु इज़ एवर फॉन्ड ऑफ रीडिंग मच बिकॉज हिज लिटरेरी टेस्ट। इनके फादर हैं, 5 जवान बेटियों के फादर हैं मिस्टर बेनेट, हु इज़ एवर फॉन्ड, जो हमेशा से शौकीन है, फॉन्ड मतलब शौकीन है, रीडिंग किताबों को पढ़ने में, बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी टेस्ट, अपने लिटरेरी टेस्ट के लिए, क्योंकि इनकी रुचि है किताबों को पढ़ना, और अपने लिटरेरी टेस्ट के लिए ये किताबों को पढ़ते रहते हैं, शौकीन है किताबों को पढ़ने के। इन दिस वे, इस तरीके से देखा जाए, हिज कैरेक्टर, जो उनका चरित्र है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ हिज वाइफ, उनकी पत्नी के बिल्कुल अपोजिट है। इनकी बीवी क्या है, एकदम फुलिश सिली औरत है, और ये पढ़े लिखे इंसान है, समझदार आदमी है, सोच समझकर फैसला करने वाले आदमी हैं। तो इसलिए इनका जो कैरेक्टर है अपनी वाइफ से फुल अपोजिट है, क्योंकि इनकी वाइफ थोड़ी मूर्ख टाइप की औरत है। ही इज़ आल्सो फॉन्ड ऑफ ह्यूमर, और वो हमेशा शौकीन है हास्य के, मतलब हंसी मजाक के। सो ही यूज टू कट जोक्स विद हिज वाइफ, और वो इसलिए वो जोक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं अपनी बीवी के साथ। विद नॉट केयरिंग फॉर हर इरिटेशन, उसके मतलब विद नॉट केयरिंग, बिना परवाह किए, फॉर हर इरिटेशन, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, तो ये अपने बीवी के चिड़चिड़ापन की कोई परवाह न करते हुए उसके साथ हर वक्त हंसी मजाक करते रहते हैं। He derives pleasure out of testing his wife, for he is least concerned with his wife's pet subject for marrying his daughter after finding suitable matches for them. यहाँ का समझिए,
ही डिराइव्स प्लेजर आउट ऑफ टीजिंग हिज वाइफ। देखिए, उसे अपनी पत्नी को चिढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। ही इज़ लिस्ट कंसर्न्ड विद हिज वाइफ पेट सब्जेक्ट मैरिंग हिज डॉटर्स। और वो अपने पत्नी के शादी के सब्जेक्ट मैटर की परवाह किए बिना वो चाहते हैं सूटेबल मैच अपनी बेटियों के लिए, ताकि वो अपनी बेटियों की शादी अच्छे लड़कों से करा सकें। इनकी वाइफ की क्या है, वाइफ्स पेट सब्जेक्ट मतलब पालतू जो जानवर होते हैं उनकी परवाह किए बिना वो अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं ताकि उनकी शादी कर सकें। तो ये बेनेट फैमिली के फुल कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर बेनेट फादर, मिसेस बेनेट मदर, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन एंड लेडिया, ये 5 सिस्टर्स हैं। तो आपको इनके बारे में ही पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से तैयार कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।